हेलो स्टूडेंट, भगवती पीजी कॉलेज ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बीए थर्ड ईयर के छात्रों के लिए यह वीडियो लाए हैं। पिछले वीडियो में प्रोजेक्शन के बारे में अध्ययन हम कर रहे थे। उसी क्रम में आज हम ध्रुवीय खमक प्रक्षेप की रचना और उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। देखिए, ध्रुवीय खमक प्रक्षेप जो है ये प्रकाश पुंज की स्थिति के आधार पर इसको दो भागों में बांटा गया है। एक संदर्श प्रक्षेप और दूसरा असंदर्श प्रक्षेप। संदर्श प्रक्षेप को तीन भागों में डिवाइड किया गया है, यानी इसके तीन प्रक्षेप हैं। एक केंद्रीय या नामोनिक प्रक्षेप, दूसरा त्रिविम खमक प्रक्षेप या स्टेरियोग्राफिक प्रक्षेप, तीसरा लंबकोणीय प्रक्षेप। तो इसमें ये जो संदर्श प्रक्षेप है, इन तीनों प्रक्षेपों का हम इसमें अध्ययन करेंगे, उनकी रचना के बारे में अध्ययन करेंगे। और जो दूसरा है असंदर्श प्रक्षेप, इसके भी दो प्रक्षेप हैं। एक शिरोबिंदु समदूरस्थ प्रक्षेप और दूसरा शिरोबिंदु समक्षेत्र प्रक्षेप। इस तरीके से हम एक एक करके इनकी रचना के बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें अब सबसे पहले हम केंद्रीय या नमोनिक प्रक्षेप, इसकी रचना का हम अध्ययन करेंगे। तो इसका जो प्रश्न है, RF 1:20 करोड़ पर 1 नामोनिक या केंद्रीय नामोनिक प्रक्षेप की रचना कीजिए, जिसका अंतराल 15 डिग्री है। यानी ये प्रश्न दिया गया है कि RF या प्रदर्शित बिंदु 1:20 करोड़ पर एक नामोनिक प्रक्षेप की रचना कीजिए, जिसका अंतराल 15 डिग्री है। अब इसमें इस प्रक्षेप की सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है कि इस प्रक्षेप में भूमध्य रेखा नहीं होती है। ये चीज हमें ध्यान रखनी है कि इस प्रक्षेप, ये एक ऐसा प्रक्षेप है जिसमें भूमध्य रेखा नहीं होती है। अब हम इसका रचना करने के लिए सबसे पहले इसकी त्रिज्या r निकालेंगे, जो कि घटाए गए वृत्त का अर्धव्यास बराबर पृथ्वी का वास्तविक अर्धव्यास बटे दिए गए मापक का हर। तो इसमें 635 और 60 बटे ये 20 करोड़, इसका हम भाग देंगे और भाग देंगे तब ये दूरी निकल कर आएगी 3.17 सेंटीमीटर। लगभग ये दूरी आती है, ये त्रिज्या आती है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं r बराबर 3.17 सेंटीमीटर। अब हम इसकी रचना करेंगे, इस प्रक्षेप की रचना करेंगे। अब इसके लिए हम 3.17 सेंटीमीटर की जो दूरी है, ये प्रकार और पेंसिल में भरेंगे और उससे एक चौथाई वृत्त की रचना करेंगे इस तरीके से। ये O, A और ये B हो जाएगा आपका। ये 3.17 सेंटीमीटर। इस तरीके से हम इसकी रचना करेंगे। यानी सबसे पहले जो त्रिज्या r आई है
3.17 सेंटीमीटर ये दूरी हम अपने प्रकार और पेंसिल में भरेंगे और एक चौथाई वृत्त जो है वो बनाएंगे और इस वृत्त पर चांदा रख के, क्योंकि अंतराल इसमें 15 डिग्री का है, अंतराल जो है अंतराल 15 जो डिग्री का है उस 15 डिग्री के हम इस पर कोण बनाते हैं। तो 15, 30, 45, 60 और ये 75, यानी इस पे चांदा रख देते हैं और चांदा रख के हम 15 के हिसाब से कोणों को बनाते हैं। तो 15, 30, 45, 60, 75, A B C D E F G और ये। अब हम C और A इस रेखा के समानांतर B बिंदु से एक सीधी रेखा खींच देते हैं। अब जो त्रिज्या पर ये कोण मिले हैं इन रेखाओं को हम आगे बढ़ाते हुए किरण डालते हैं। तो ये इस तरीके से ये, अब इसको हम इसका नामकरण कर देते हैं A B C D E F G H I J K। इस तरीके से ये इसका चित्र बन गया। अब हम क्या करेंगे कि प्रकार और पेंसिल से एक एक करके दूरी लेकर ये अक्षांश बनाते जाएंगे। तो B और G ये दूरी प्रकार और पेंसिल में भरेंगे और एक वृत्त बनाएंगे। B और H ये दूरी दूसरी ये लेंगे, फिर ये केंद्र मानकर दूसरा वृत्त। B और I ये दूरी लेकर इसमें तीसरा वृत्त बना देंगे। फिर B और J ये दूरी लेकर चौथा वृत्त बना देंगे। B और K ये दूरी लेकर हम अगला वृत्त बना देते हैं। केंद्र ये रहता है, ये अक्षांश बन जाते हैं। अब हम इसको बीचों बीच से ये 0 डिग्री, अब इस पर हम चांदा रखकर, क्योंकि अंतराल 15 डिग्री का है, अब हम देशांतर रेखाओं का निर्माण करेंगे। ये 0 हो जाता है, ऊपर ये 180 पूरब और ये पश्चिम, इस पर हम चांदा रखेंगे और चांदा रख के 15 डिग्री के हिसाब से कोण बनाएंगे। तो 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120, 135, 150, 165 और ये 180 हो जाता है। 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120, 135, 150, 165 और ये 180। इसके बाद इसी तरीके से चांदा इधर आप रखेंगे और 15 डिग्री के हिसाब से 15, 30, 45, 60, 75, 90,
105, 120, 135, 150 और 165, ये व्यास है। अब ये 90 डिग्री, ये आपके जो अक्षांश हैं 15, 30, 45, 60, 75 और ये 90। ये उत्तरी गोलार्ध ये इस तरीके से ये बनता है। ये आपका नमोनिक या केंद्रीय प्रक्षेप है। और एक बार और इसको आप समझ लीजिए। सबसे पहले हम त्रिज्या निकालते हैं। त्रिज्या निकालने के बाद ये जो दूरी आती है 3.17 सेंटीमीटर जो आती है, ये त्रिज्या को आप अपने प्रकार पेंसिल में भरेंगे और प्रकार पेंसिल में लेने के बाद आपको ये चौथाई वृत्त बनाना है। चौथाई वृत्त बनाने के बाद इसमें अंतराल जो है वो 15 डिग्री का है। इस कारण से चांदा रख के इसमें 15-15 डिग्री के आपको कोण बनाने हैं। तो 15 के 15, 30, 45, 60, 75 और ये 90 हो जाता है। एक O और A इस लाइन के समानांतर आपको B बिंदु से लाइन खींचनी है। इसके बाद त्रिज्या पर जो लंब पड़े हैं इससे किरण आगे की ओर ले जाए, किरण खींचनी है। तो ये इस लाइन पे जहाँ काटते हैं वो हम उनको नामांकित कर देते हैं। इसके बाद इस B बिंदु से हम एक एक करके दूरी लेकर ये गोले बनाते हैं जो अक्षांश का निर्माण होता है। अक्षांश बनाते हैं इससे। तो सबसे पहले B और G ये दूरी लेकर पहला गोला बनाया, BH ये दूरी लेकर दूसरा गोला बनाया, B और I ये दूरी लेकर तीसरा गोला बनाया, B और J ये चौथा बना, फिर B और K ये दूरी लेकर अगला लास्ट का ये बनता है गोला। तो इस तरीके से ये अक्षांश बन जाते हैं। ये अक्षांश बन जाते हैं। अब हमें देशांतर रेखाओं का निर्माण करना है, देशांतर रेखाएं बनानी है। तो देशांतर रेखाएं बनाने के लिए हम इसको दो भागों में बांट देते हैं। एक रेखा खींच के केंद्र से बीच से ये 0 डिग्री हो जाएगा और ऊपर ये 180 हो जाएगा। अब हम इस पे चांदा रखेंगे और चांदे की सहायता से 15-15 डिग्री के अंतराल से इसमें हम कोणों की रचना करेंगे। तो 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120, 135, 150, 165, 180 ये तो हो गए पूरब में यानी ईस्ट। इसके बाद इसी तरीके से चांदे को दूसरी तरफ रखेंगे और उधर भी आप 15-15 डिग्री के हिसाब से 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120, 135, 150, 165 और 180 ये वेस्ट में बन जाता है। तो ये प्रक्षेप जो है ये केंद्रीय या नामोनिक प्रक्षेप है, इसकी ये रचना है। और ये ध्यान में रखना है कि इस प्रक्षेप के अंदर भूमध्य रेखा नहीं होती है। ये पूछा जाता है, अक्सर पूछते हैं कि किस प्रक्षेप के अंदर भूमध्य रेखा नहीं होती है। तो केंद्रीय ध्रुवीय खंड प्रक्षेप या नामोनिक प्रक्षेप जो है इसके अंदर भूमध्य रेखा नहीं होती है। तो ये हमारा खमध्य प्रक्षेप नामोनिक की रचना हो गई। अब हम दूसरा जो प्रक्षेप है इसके अंदर आता है त्रिविम। दूसरा जो प्रक्षेप है त्रिविम, खमध्य प्रक्षेप, इसकी रचना करेंगे दूसरे प्रश्न में। अब इसमें सेम वही हम ले लेते हैं RF 1 अनुपात 20 करोड़
पर एक त्रिविम मध्य प्रक्षेप की रचना कीजिए और जिसका अंतराल 15 डिग्री है। यानी ये दूसरा प्रक्षेप जो है वो त्रिविमीय मध्य प्रक्षेप है। कितने मिनट? 15 मिनट। त्रिविमीय मध्य प्रक्षेप दूसरा जो है इसकी आपको रचना करनी है। ठीक उसी तरीके से इसमें भी हमें कोई त्रिज्या निकालनी है और त्रिज्या जो आप निकालेंगे 20 करोड़ है, इसलिए ज्यादा दिक्कत ही नहीं है। 603 और इसमें तो ये 3.17 सेंटीमीटर ये त्रिज्या निकल जाती है। 3.17 सेंटीमीटर की। अब हम इसकी रचना करेंगे। इसकी रचना करने के लिए 3.17 सेंटीमीटर की दूरी जो है ये हम अपने प्रकार और पेंसिल में भरेंगे और एक अर्धवृत्त का निर्माण करेंगे। एक अर्धवृत्त जो है हम उसका निर्माण करेंगे इस तरीके से। अंतराल इसमें भी आपको 15 डिग्री का ही दिया गया है, तो मध्य प्रक्षेपों में ज्यादा अंतर नहीं है। अब इसमें ये O A B और ये सीमा। अब हम इस पे चांदा रखेंगे। ऊपर वाला जो चौथाई वृत्त है इस पे चांदा रख के इसको 15-15 डिग्री के कोणों में विभाजित कर देते हैं। 15, 30, 45, 60, 75 और ये 90 हो जाता है। अब हम O और C ये जो रेखा है इसके समानांतर एक रेखा खींच देते हैं। ABC ये D हो जाए मामला बाद में। अब हम क्या करेंगे कि इसके ये सीधी किरण खींचेंगे जो त्रिज्या पर D E F G H, यानी ये भी बिंदु को मिलाते हुए इस तरीके से आपको ये किरण डालनी है। इस तरीके से त्रिज्या पर जहां पे ये I J K L M N ये बिंदु इस तरीके से इसका निर्माण हमें करना है। सीधे ये किरणें डालनी है। अब उसी तरीके से जैसे हमने मनोनिक प्रक्षेप बनाया था वही तरीके से हम इसमें भी A और I ये दूरी लेकर एक गोला A और J, दूसरा गोला A और K, ये तीसरा गोला A और L, ये चौथा A और M, A और N, इस तरीके से ये निर्माण हो जाता है ये केंद्र। और इसी तरीके से इसमें सीधी आपको ये लाइन खींच देनी है। ये G
0 डिग्री बन जाएगा। ये आपका 0, 15, 30, 45, 60, 75 और ये 90 के अंदर ये अक्षांश बन जाते हैं। ये अक्षांशों का निर्माण हो जाता है। अब हमें इसमें वही देशांतर रेखाओं का निर्माण करना है। 15-15 के अंतराल में वही आपको चांदा इधर रखना है और चांदा रख के 15-15 डिग्री 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120, 135, 150, 165 यानी 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120, 135, 150 ये ईस्ट। इस तरीके से देशांतर रेखाएं बनेंगी। फिर इसी तरीके से चांदे को आप दूसरी साइड रखेंगे यानी पश्चिम में। उसी तरीके से 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120, 135, 150 और 165। 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120, 135, 150, 165 और ये 80 और ये 90 डिग्री। तो इस तरीके से ये आपका त्रिविमीय खमद्य प्रक्षेप। तो इसमें भी शुरुआत में क्या करना है कि सबसे पहले हम वही आपको आर त्रिज्या निकालनी है और त्रिज्या निकालने के बाद आपको ये चौथाई का उसमें पूरा अर्धवृत्त बनाना है। अर्धवृत्त बनाते हैं तो दूरी 3.17 सेंटीमीटर जो त्रिज्या आई है वो दूरी लेकर और इस पर चौथाई जो वृत्त है इसमें चांदा रखकर इस पे 15-15 डिग्री के 15, 30, 45, 60, 75 और ये 90 डिग्री का ये कोण बन जाता है। इसके बाद O और C इसके समानांतर ए बिंदु से सीधी हम लाइन खींचते हैं और जो त्रिज्या कोण से कट रही है ऊपर से ही आपको एक किरण डालते हैं जो त्रिज्या पे काटते हुए बी बिंदु पर आकर मिलती है। इस तरीके से सभी जगह से हम ये किरणें डालते हैं। इसके बाद यही ए को केंद्र मानकर ये बिंदु से और पहले ए आई ये दूरी लेकर गोला बनाएंगे, फिर ए जे दूरी लेकर गोला बनाएंगे, फिर ए के लेकर हम तीसरा गोला बनाते हैं, फिर ए एल ए एम ये दूरियां लेकर हम ये अक्षांश रेखाएं बनाएंगे। ये जो गोले बनते हैं ये अक्षांश रेखाएं हैं। तो इस प्रकार से हम अक्षांश रेखाओं का निर्माण करते हैं। यानी 0, 15, 30, 45, 60, 75 और ये 90 डिग्री ये अक्षांश रेखा है। इसके बाद केंद्र केंद्र से हम सीधी लाइन खींचते हैं तो ये 0 डिग्री देशांतर रेखा होगी और इसके विपरीत ये 180 डिग्री, क्योंकि हम जानते हैं देशांतर 360 होते हैं, 180 पूरब में और 180 पश्चिम में। अब इसके निर्माण के लिए हम इसके सीधे चांदा रखते हैं और चांदा रख के 15-15 डिग्री के अंतराल जो कि अंतराल है उसी आधार पर हमें देशांतर रेखाओं का भी निर्माण करना होगा। तो 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120, 135, 150, 165, 180 ये पूरब में बनाएंगे और इसी तरीके से पश्चिम में बनाते हैं। तो इस तरीके से ये त्रिविमीय खमद्य प्रक्षेप की रचना संपूर्ण होती है। धन्यवाद।